जीएसटी लीगल्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। जीएसटी लीगल्स में हम जीएसटी से रिलेटेड लेटेस्ट रूलिंग्स या जजमेंट्स को डिस्कस करते हैं। उन पॉइंट्स को जानने की कोशिश करते हैं जो डिस्प्यूट या विवाद का कारण बने और समझने की कोशिश करते हैं उन डिस्प्यूट्स पर, उन पॉइंट्स पर जुडिशियल अथॉरिटीज का क्या नजरिया है, उनकी क्या राय है। जीएसटी लीगल्स में हम आज डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली हाई कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट जो जीएसटी सर्च एंड सीजर से रिलेटेड है और लास्ट मंथ जुलाई 2021 में आया है। ये केस है मेसर्स आरजे ट्रेडिंग कंपनी का। मेसर्स आरजे ट्रेडिंग के प्रेमाइसेस को सर्च किया गया और इनके डॉक्यूमेंट्स जिसमें परचेज इनवॉइसेस की फाइल्स थी, सेल्स इनवॉइसेस की फाइल्स थी, स्टॉक रजिस्टर जैसे डॉक्यूमेंट्स थे, उनको सीज किया गया, जब्त किया गया। उनका जो स्टॉक था उसको भी सीज किया गया। उस पर प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स भी इशू कर दिए गए कि आप उस स्टॉक को मूव नहीं कर सकते बिना डिपार्टमेंट की परमिशन के। इससे उन्हें फाइनेंशियली इश्यूज क्रिएट हुए और वो रिट पिटीशन लेकर कोर्ट तक पहुंचे। डिपार्टमेंट ने जो कोर्ट को बताया उसके अनुसार केस ये था कि किसी और जुरिस्डिक्शन में, आगरा में किसी और पार्टी की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी जिनका नाम था मेसर्स मृदुल टॉबी इनकॉर्पोरेशन। उनका केस ये था कि वो जो अनरजिस्टर्ड पार्टी से टोबैको खरीदते थे, फार्मर से टोबैको खरीदते थे, उस पे आरसीएम टैक्स नहीं जमा करते थे, इसीलिए उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। उस पर जॉइंट कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर ने दिल्ली नॉर्थ कमिश्नरेट को एक चिट्ठी लिखकर पूछा कि क्या मृदुल टॉबी इनकॉर्पोरेशन का, जिनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उनका कोई सप्लायर आरजे ट्रेडिंग नाम से कोई पार्टी एग्जिस्ट करती है। उनकी एग्जिस्टेंस या आइडेंटिटी स्टैब्लिश करने के लिए जॉइंट कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर ने ये कम्युनिकेशन की और इसी कम्युनिकेशन के बेसिस पर दिल्ली नॉर्थ कमिश्नरेट ने मेसर्स आरजे ट्रेडिंग की सर्च एंड सीजर ऑथराइज की। अब इस बात को समझने के लिए सर्च एंड सीजर की पावर जो जीएसटी एक्ट के सेक्शन 67 सबसेक्शन 2 में दी गई है उसको समझते हैं। सेक्शन 67 सबसेक्शन 1 जीएसटी ऑफिशियल्स को इंस्पेक्शन की पावर देता है, जिसमें जॉइंट कमिश्नर या उनसे ऊपर के अधिकारी प्रॉपर रीजंस टू बिलीव होने पर इंस्पेक्शन ऑथराइज करते हैं। सेक्शन 67 सबसेक्शन 2 पावर देता है सर्च एंड सीजर की। इस केस को समझने के लिए हमें सेक्शन 67 सबसेक्शन 2 समझना होगा। वेयर द प्रॉपर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर, ये पावर भी जॉइंट कमिश्नर रैंक के अधिकारी और उनसे ऊपर रैंक के अधिकारी ही यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जॉइंट कमिश्नर से नीचे रैंक के अधिकारी सर्च एंड सीजर को ऑथराइज नहीं कर सकते। इसीलिए वेयर the proper officer not below the rank of joint commissioner either pursuant to an inspection carried out under subsection 1 or otherwise has reasons to believe, या तो जो इंस्पेक्शन सेक्शन 67 सबसेक्शन 1 के दौरान की गई है उसके उपरांत या किसी और इंस्पेक्शन के उपरांत डिपार्टमेंट के पास ऐसे रीजंस टू बिलीव हैं, ऐसे कारण हैं जिससे उन्हें विश्वास होता है, जिससे उन्हें भरोसा होता है कि गुड्स दैट आर लायबल टू कन्फिस्केशन और एनी डॉक्यूमेंट्स, बुक्स और थिंग विच इन हिज ओपिनियन शैल बी यूजफुल फॉर और रेलिवेंट टू एनी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट आर सीक्रेटेड इन एनी प्लेस। अगर डिपार्टमेंट के पास ऐसे कारण हैं जो उनको विश्वास दिलाते हैं कि गुड्स जिनको कन्फिस्केट करना है, जब्त करना है, या कोई डॉक्यूमेंट्स या बुक्स उनके अनुसार किसी जीएसटी में चल रही प्रोसीडिंग्स में यूजफुल हैं या उससे रेलिवेंट हैं और किसी जगह पर रखे गए हैं, तभी वो
या तो खुद को ऑथराइज खुद कर सकते हैं सर्च एंड सीजर, या किसी और को लिखित तौर पर ऑथराइज कर सकते हैं किसी ऑफिसर को कि वो सर्च एंड सीजर कंडक्ट करे। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर्च एंड सीजर प्रॉपर ऑफिसर तब ऑथराइज कर सकता है जब उसके पास रीजंस टू बिलीव हो कि वो जो गुड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं या बुक्स हैं जीएसटी एक्ट के अंतर्गत किसी प्रोसीडिंग्स जो चल रही है उसमें यूजफुल हैं या उससे रेलिवेंट हैं, तभी सर्च एंड सीजर ऑथराइज किया जा सकता है। कोर्ट ने यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फेमस जजमेंट्स लखमनी, मेवाल दास जो 1976 का जजमेंट है और गंगा सरन एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड 1981 का जजमेंट है, उनको कोट करते हुए कहा कि रीजंस टू बिलीव और रीजंस टू सस्पेक्ट दोनों एक नहीं हैं। आपको शक है कि इन्होंने गलती की है तो ये रीजंस टू सस्पेक्ट हैं, ये रीजंस टू बिलीव नहीं हो सकते। रीजंस टू बिलीव सिर्फ शक के बेसिस पर नहीं बन सकते, not on the basis of mere suspicion. You got to have evidences that may be direct or circumstantial. आपके पास पुख्ता सबूत होने चाहिए। कोर्ट ने कहा रीजंस टू बिलीव के लिए आपके पास एक्शनेबल मटेरियल होना चाहिए जिसको अथॉरिटी यूज कर सके। हाई कोर्ट ने यह भी माना कि सेक्शन 67 सबसेक्शन 2 में जो पावर जीएसटी ऑफिशियल्स को दी गई है ये एक इंट्रूसिव पावर है। इस पावर से आप किसी के क्षेत्र में घुसपैठ करते हो, इसीलिए इस पावर का इस्तेमाल बहुत ही सावधानी और संयम से होना चाहिए। दिस इंट्रूसिव पावर नीड्स टू बी यूज्ड विद अटमोस्ट केयर एंड कॉशन। इसलिए इस पावर को बांधने के लिए, कंट्रोल करने के लिए रीजंस टू बिलीव नाम का एक्सप्रेशन लॉ में दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि इस केस में जो कम्युनिकेशन जॉइंट कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर ने दिल्ली नॉर्थ कमिश्नरेट को किया था, जिसके आधार पर ये सर्च एंड सीजर ऑथराइज की गई, उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे एडिशनल कमिश्नर ने ये सर्च एंड सीजर ऑथराइज किया। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे सर्च एंड सीजर का आधार या बेसिस बन सके। ये कम्युनिकेशन तो सिर्फ ये एस्टैब्लिश करने के लिए था कि क्या कोई पार्टी आरजे ट्रेडिंग नाम से एग्जिस्ट करती है। कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा कि द कम्युनिकेशन डेटेड 5/3/2021 gives no clue that any goods of RJT were liable for confiscation or any goods or books or things which would be useful or relevant for the proceedings under CGST Act had been secreted to any place. इस कम्युनिकेशन में ऐसा कहीं पता नहीं चलता कि आरजे ट्रेडिंग के गुड्स जिनको जब्त करा है या डॉक्यूमेंट्स या बुक्स किसी प्रोसीडिंग्स में यूजफुल हैं या रेलिवेंट हैं और आरजे ट्रेडिंग के प्रमाइसेस में रखे हुए हैं। ये तो सर्च एंड सीजर की पावर यूज करने की पहली कंडीशन है जो इस केस में पूरी नहीं होती। और एक और बात है इस केस में, यहाँ सर्च एंड सीजर जो किया गया वो इंस्पेक्टर द्वारा किया गया और ऑथराइज किया एडिशनल कमिश्नर ने, जबकि हमने अभी देखा कि सेक्शन 67 सबसेक्शन 2 तो सिर्फ जॉइंट कमिश्नर या उनसे ऊपर के रैंक के अधिकारी ही यूज करके सर्च एंड सीजर ऑथराइज कर सकते हैं। कोर्ट ने ये कंक्लूड करते हुए कहा कि इस सर्च एंड सीजर में सही रीजंस टू बिलीव नहीं है, इसमें रीजंस टू बिलीव का सही आधार नहीं है, इसीलिए ये सर्च एंड सीजर अनलॉफुल है। एंड जो भी सीज किया गया है डॉक्यूमेंट्स और स्टॉक उनको रिलीज कर दिया जाए। हम कह सकते हैं कि सर्च एंड सीजर का आधार सेक्शन 67 सबसेक्शन 2 में रीजंस टू बिलीव है। प्रॉपर रीजंस टू बिलीव नहीं है तब आप सर्च एंड सीजर नहीं ऑथराइज कर सकते। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट जजमेंट आरजे ट्रेडिंग का जीएसटी सर्च एंड सीजर से रिलेटेड। किसी और इंपॉर्टेंट जजमेंट के साथ दोबारा लौटेंगे जीएसटी लीगल्स पर।
हमसे जुड़ने के लिए टैक्स पिरामिड चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।